गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम मानव प्रजाति वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उसी की आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटोरास्ट्राइड मानव प्रजाति। हमने मंगोलाइड, काकेसाइड और निग्रोइड प्रजाति के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोरास्ट्राइड मानव प्रजाति। इसका वर्गीकरण देखेंगे, शारीरिक विशेषता देखेंगे, भौगोलिक वितरण देखेंगे और सांस्कृतिक योगदान क्या क्या है। देखो, इसमें एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से कि मानव शास्त्री फील्ड जर्नल में विशेष रूप से बी एस गोवा ने 1937 में वर्गीकरण के आधार पर नवीनतम आधुनिक शोध किया। उसी के आधार पर ये प्रोटोरास्ट्राइड प्रजाति के बारे में बताया गया है। जो हमारी क्लास है वो किसके आधार पर, बी एस गोवा के अनुसार। अब देखो, भारत में प्रोटोरास्ट्राइड प्रजाति का आगमन, क्योंकि ये सेकंड नंबर की प्रजाति कौन सी है, प्रोटोरास्ट्राइड। सबसे पहले निग्रोइड है, फिर उसके बाद प्रोटोरास्ट्राइड है, फिर मंगोलाइड है, फिर भूमध्य सागरीय प्रजाति है, फिर पश्चिमी ब्रैकियोसेफेलस फिर नार्डिक आई। तो भारत में प्रोटोरास्ट्राइड आद्य ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति भारत की दूसरी सबसे प्राचीनतम जनजाति है। दूसरी सबसे प्राचीनतम जनजाति है। प्रोटोरास्ट्राइड प्रजाति का दूसरा नाम क्या है अपना, आर्कटिक काकेशाई की एक शाखा माना जाता है। थॉमस हक्सले ने 1870 ने में सबसे पहले दक्षिणी भारत की जनजातियों के लिए ऑस्ट्रेलाइड शब्द प्रयोग किया। ऑस्ट्रेलाइड शब्द किसने दिया, थॉमस हक्सले ने। कब दिया, 1870 में। और किसके लिए, आर्कटिक काकेशियाई शाखा के लिए। बी एस गोवा द्वारा 1935 से 1937 में प्रस्तुत 6 मुख्य प्रजातियों के वर्गीकरण में इन्हें प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड कहा गया। 6 प्रजातियों का वर्णन किया, जिसमें एक प्रजाति कौन सी थी, प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड। सर अल्बर्ट रिसले के वर्गीकरण में इन्हें मुख्य रूप से द्रविड़ के अंतर्गत रखा गया। कौन सी प्रजाति, प्रोटोरास्ट्राइड कौन सी है, द्रविड़ प्रजाति। इसको प्रोटोरास्ट्राइड बोल दो, द्रविड़ बोल दो, आर्कटिक काकेशियाई बोल दो। ये कौन सी प्रजाति है अपनी, प्रोटोरास्ट्राइड प्रजाति। देखो, इसमें मुख्य जो वैश्विक उदाहरण है, जो कौन कौन से है, वेदा श्रीलंका की, सकाई मलेशिया की, दोनों कौन सी प्रजाति है, प्रोटोरास्ट्राइड। भारत में भी बहुत सारे प्रोटोरास्ट्राइड प्रजाति, उनके आगे हम अध्ययन करेंगे। देखो, आर्कटिक काकेशियाई को 2 भागों में बांटते हैं हम, एक ऑस्ट्रेलियन एब्रोजिन्स और प्री द्रविडियन या प्रो ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स ये निग्रोइड और महासागरीय प्रभाव का संयोजन है, यानी निग्रो प्रजाति का और महासागरीय जलवायु का प्रभाव से जो प्रजाति बनी हुई उनको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स। जिनका मुख्य संकेतन जो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। इनकी औसत ऊंचाई यानी लंबाई कितनी है, 165 सेंटीमीटर। फिर हम देखते हैं प्री द्रविडियन या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की कई अंग हैं, जिसे बोले हम काकेशराक्राइड बोले या द्रविड़ बोले। इसमें 2 प्रजाति है मुख्य रूप से। वेदा जो वैश्विक स्तर पे, वेदा जो कहाँ मिलती है, सिलोन या श्रीलंका में। सिर का आकार कैसा है, सबसे छोटा। और सेफालिक इंडेक्स यानी कपालिक सूचकांक कितना है, 70.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी, 152 सेंटीमीटर। सकाई और सनोई ये कहाँ मिलती है, मलाय प्रायद्वीप में। और इनका सिर कपालिक सूचकांक वो मेसोसेफेलिक है, यानी कि CI बराबर 75। और मेसोरिन नाक, इनकी नाक किसी मेसोरिन, इन मध्यम आकार की। प्रोटोआस्ट्रेलाइड प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं देखो, एक तो जो सिर हेड है वो कैसा है, डोलिकोसेफेलिक है। कौन सा है, डोलिकोसेफेलिक है, यानी लंबा और संकरा। जिसका इंडेक्स कितना है, सूचकांक कपालिक सूचकांक कितना है, 73 से 75। माथा और भुएं कैसी है, पीछे की ओर ढलवा। कैसी, पीछे की ओर ढलवा, ये देखो पीछे की ओर ढलवा। और इनके जो क्या भुओं पे एक सुप्रा सुप्रा अर्बिटल रिजेज होता है, यानी कि हड्डी उभरी होती है। जो यहाँ की हड्डी है उभरी हुई है, हल्की हल्की सी उभरी हुई हड्डी होती है बाहों के ऊपर, भुओं के ऊपर। नाक कौन सी होती है, प्लेटरिन, यानी बहुत चौड़ी और चपटी नाक होती है। नाक देखो चौड़ी तो है मगर चपटी नाक है। चेहरा कैसा होता है, छोटा और संकरा। देखो नासिका की जो जड़ है वो दसी हुई होती है, अंदर कैसी वो दसी हुई होती है। और इनका चेहरा कैसा, छोटा और संकरा। और इनका जबड़ा कैसा है, प्रोग्नेटिव, यानी जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ। ये देखो इसका जबड़ा कैसा है, आगे की ओर निकला होता है थोड़ा सा। परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है, डेलिकोसेफेलिक यानी लंबा सिर, और प्लेटन यानी चपटी नाक किसकी प्रजाति की विशेषता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की विशेषता है। इसको कैसे याद करेंगे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो से प्लेटरिन नाक याद करो, ऑस्ट्रेलाइड ट्रे में लेके आ नहीं तो डुल जाएगा, तो इसको डोलिकोसेफेलिक याद कर लेना। निग्रोटो प्रजाति के बाल कैसे होते हैं, ऊन के जैसे।
बल्कि इसके विपरीत प्रोटोराष्ट्र के बाल कैसे लहरदार और घुमावदार, ये वो भी एक करल बाल होते हैं। त्वचा का रंग यानी स्किन कलर कैसा होता है, गहरे भूरे से लेकर काले और काले रंग के बाल होते हैं। ठीक है, बालों की संरचना कैसे लहरदार या घुंघराले बाल होते हैं। शरीर और चेहरे पर बालों की मात्रा बहुत कम होती है। इसका अपवाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है जिनके शरीर पर घने बाल होते हैं, बल्कि प्रोटोरास्टेट के बाल कम होते हैं। कद देखो, शरीर लंबाई कितनी होती है, छोटा कद होता है, नाटा कद होता है, 157 सेंटीमीटर औसत होता है या 1.5 से 7 मीटर होता है। शरीर की बनावट कोमल या पतली होती है, यानी हठपुष्ट शरीर न होकर मसलदार शरीर न होकर कमला कोमल और पतला होता है, यानी लचीलादार शरीर होता है। आंखें और होठ, आंखों का रंग गहरा भूरा, होठ आमतौर पर मोटे होते हैं। होठ कैसे होते हैं, मोटे मोटे होठ होते हैं। प्रोटोलास्टेट प्रजाति का भौगोलिक वितरण, कहाँ कहाँ मिलती है प्रोटोलास्टेट प्रजाति, मध्य क्षेत्र, भारत में कहाँ मिलती है, मध्य क्षेत्र में। देखो, विंध्याचल, सतपुड़ा और छोटा नागपुर पठार में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में मिलती है। ये कौन सी एक जनजातीय बेल्ट है। और दक्षिण क्षेत्र में कहाँ मिलती है, ये नीलगिरी की पहाड़ियां और मालाबार तट, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मिलती है। बीएस गुहा के अनुसार भारत का मध्य क्षेत्र प्रोटोलास्टेट प्रजाति का सबसे बड़ा केंद्र है। ये प्रोटोलास्टेट प्रजाति का विश्व में सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, मध्य भारत। ये किसने कहा, बीएस गुहा ने। अब देखो, भारत में प्रोटोलास्टेट प्रजाति की शाखाएं देखे देते, मध्य और मध्य पूर्व में कौन कौन सी मिलती है, सांतल, मुंडा, उराव, हो, भील, गोंड, खोंड, बिरहोर, कोरवा, जुआंग। यानी कि मध्य भारत या पूर्वी भारत में कौन कौन सी मिली, सांतल, मुंडा, उराव, हो, भील, गोंड, खोंड, बिरहोर, कोरवा, जुआंग। विशेष सत्य, सांतल जनजाति का उद्गम स्थल पौराणिक स्तर पर कहाँ से, हिहिरी पिपीरी माना जाता है। कौन सा माना जाता है, हिहिरी पिपीरी। दक्षिण भारत में कौन कौन सी मिलती है, चेंचू, कुरुम्बा, कादर, इरुला, यरुआ, यरुआ, बडागा, पनियन। कौन कौन सी मिलती है, चेंचू, कुरुम्बा, कादर, इरुला, यरुला, बाडगा, पनियन। ये कहाँ मिलती है, दक्षिणी भारत में। ये कौन सी है, प्रोटोलास्टेट प्रजातियां। अब देखो, प्रोटोलास्टेट प्रजाति में भाषा और प्रजाति में अंतर। देखो, दोनों एक दूसरे लिंकेड होती है, भाषा प्रजाति, क्योंकि जो भाषा प्रजाति की भाषा है वो बोलते हैं, मगर साथ में दूसरी भाषा को भी ग्रहण करते हैं धीरे धीरे। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी बोलते हैं, मगर हमारी लोकल लैंग्वेज अलग अलग है बोली, और फिर इसमें आप पढ़ने लगे तो इंग्लिश के भी कुछ वर्ड यूज होने लगे। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा, जो प्रोटोलास्टेट प्रजाति की मुख्य भाषा कौन सी है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा। भारत में प्रोटोलास्टेट प्रजाति मूल रूप से इसी भाषा परिवार जैसे विशेषकर मुंडा शाखा से जुड़ी है। उदाहरण, सांतली सांतल भाषा बोलते हैं, वो जनजाति भाषा बोलती है, कोटाप गदबो कोरवा जनजाति बोलती है। द्रविड़ भाषा परिवार का प्रभाव, प्रवास और सम्मिश्रण के कारण कई मध्य और दक्षिणी प्रोटो ऑस्ट्रेलेट जनजातियों ने द्रविड़ भाषा अपना ली है। यानी जो पहले ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोलते थे, इन्होंने धीरे धीरे कौन सी भाषा अपना ली, द्रविड़। तो इनकी भाषा का क्या होगा, सम्मिश्रण हो गया, दोनों का मिलान हो गया। जैसे हमारा हिंदी, इंग्लिश या फिर लोकल लैंग्वेज का होता है ना, वैसे ही हो गया। जैसे गोंड गोंडी भाषा बोलते हैं, उराव खुरकू भाषा, खोड कुई भाषा, मालेरू कौन से बोलते हैं, तुल्लू भाषा बोलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखो, प्रजाति और भाषा एक नहीं है, क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं मगर संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेट जाति के लोग आज ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविड़ दोनों भाषाएं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे कौन सी भाषा ग्रहण की, द्रविड़, तो वो कौन सी भाषा बोलने लगे, द्रविड़। और जबकि उनकी प्रजाति भाषा कौन सी थी, ऑस्ट्रो एशियाटिक। प्रवर्सन सिद्धांत, प्रोटोलास्टेट प्रजाति के लिए प्रवर्सन सिद्धांत, ये प्रोटोलास्टेट प्रजाति कहाँ से आई, ये कहाँ से आई, भारत में इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया से प्रवेश किया। ये अपने दक्षिण पूर्व एशिया है, यहाँ से प्रवेश किया और तटीय भागों में बस गई। ये 2000 से 3800 वर्ष पूर्व आई थी। इनका लिंग सम्मिश्रण, लिंग सम्मिश्रण भी हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो आए थे व्यक्ति पुरुष ही पुरुष थे और इन्होंने द्रविड़ महिलाओं से शादी की, तो दोनों के गुण आ गए ना, द्रविड़ और प्रोटोलास्टेट दोनों का मिक्सअप हो गया। सामाजिक परिवर्तन, इस सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप पूर्वोत्तर भारत में मात्र सत्तात्मक, जैसे काशी व्यवस्था मध्य भारत में आते आते कौन सी होगी, प्रतिशतात्मक। जहां पर पहले महिलाओं की सत्ता थी, मात्र सत्तात्मक थी, यानी माता ही पूरे परिवार की मुखिया होती थी, वो धीरे धीरे बदलते बदलते ये इनके आने से क्या हो गया, प्रतिशतात्मक हो गई, यानी ये पुरुष प्रधान हो गया। परीक्षा की दृष्टि से भारतीय मुंडा भाषी जनजातियां
में आज भी 25% दक्षिण पूर्व एशियाई के अनुवांशिक डीएनए पाए जाते हैं। जो हमारी जितनी भी भाषाएं हैं उनमें 25% डीएनए किसका पाया जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया के अनुवांशिक डीएनए पाए जाते हैं। अब देखो प्रोटोराष्ट्रीय प्रजाति से हमारी कृषि युग की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कृषि युग की शुरुआत किसने की? प्रोटोराष्ट्रीय प्रजाति। ये चावल की खेती का प्रारंभिक विकास मुख्य रूप से प्रोटोराष्ट्रीय प्रजाति की देनी है। राष्ट्रीय प्रजाति क्यों? क्योंकि यही चावल लेके आए थे। प्रोटोराष्ट्रीय प्रजाति ने स्थायी कृषि चालू की। पहले हमारी कौन सी स्थानांतरित कृषि थी? एक यहाँ खेती की, फिर दूसरी जगह खेती, फिर दूसरी जगह खेती, बार बार खेत बदलते थे। और जो स्थायी खेती किसने चालू की? प्रोटोराष्ट्रीय प्रजाति ने। अब देखो प्रोटोराष्ट्रीय प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया से जेपोनिका चावल की प्रजाति लेकर आए। लगभग 2000 ईस्वा पूर्व में भारतीय स्थानीय प्रजातियों के साथ इसका संस्करण किया गया, यानी कि इनका बीटी संस्करण कराया गया कि भाई दो नस्लों को मिलाकर, जिससे हमारे नई संस्करण बनाए, जिससे गंगा के मैदानों में क्या कृषि क्रांति आई, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ। किसके कारण? प्रोटोराष्ट्रीय प्रजाति के कारण। बाद में निग्रोटो प्रजाति का खानाबदोश और शिकारी जीवन था। पहले जो इसके पहले प्रोटोराष्ट्रीय के पहले निग्रोटो प्रजाति थे वो क्या करती थी? केवल खानाबदोश और शिकारी जीवन जीती थी। और जब प्रोटोराष्ट्रीय आए तो क्या हो गया? खेती चालू हो गई, हमारी कृषि चालू हो गई। अब देखते हैं इसमें वैवाहिक परंपरा है। प्रोटोराष्ट्रीय ने वैवाहिक परंपरा में हमें क्या दिया भारत को? एक तो विवाह में सिंदूर दान की परंपरा दी, हल्दी की रस्म, पान सुपारी का प्रयोग, ये सब किस संस्कृति की देन है? प्रोटोराष्ट्रीय प्रजाति की। धार्मिक विश्वास और जो प्रकृति या जीवों की पूजा करते हैं, पत्थर, सांप, बंदर, मगरमच्छ की शुरुआत बाद में आर्यों द्वारा पूजा पद्धति को अपनाया गया। ये किसकी देन है? धार्मिक विश्वास प्रोटोराष्ट्रीय प्रजाति का। किसका? प्रोटोराष्ट्रीय प्रजाति का। पौराणिक कथाएं, जो हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक कथाएं हैं हमारे भारत में, वो पौराणिक कथाएं भी किसकी देन है? प्रोटोराष्ट्रीय प्रजाति की। जैसे अवतारवाद, किसी का अवतार हुआ, ये पारंपरिक उदाहरण किसकी थी? प्रोटोराष्ट्रीय की। जैसे भगवान गणेश, हाथी दांत और कुंभ कच्छों के अवतार कथाएं, ये लोक कथाएं कहाँ से प्रेरित हुई थी? प्रोटोराष्ट्रीय प्रजाति के समय से। अंत्येष्टि संस्कार यानी शव का दाह संस्कार यानी जलाना, ये कहाँ से मिला? और पवित्र नदियों में अस्थि विसर्जन की परंपरा, ये दोनों जो संस्कार है हमें कहाँ से मिले? प्रोटोराष्ट्रीय प्रजाति से। निग्रोटो, देखो निग्रोटो प्रजाति का सिर कैसा होता है? गोल चौड़ा, जबकि प्रोटोराष्ट्रीय प्रजाति का कैसा होता है? लंबा। मंगोलाइड का चौड़ा। बाल कैसे होते हैं निग्रोटे के? ऊन जैसे। प्रोटोराष्ट्रीय के लहरदार और घुंघराले, और मंगोलाइड के सीधे बाल होते एकदम। चेहरा कैसा होता है निग्रोटा? गोल। प्रोटोराष्ट्रीय का चेहरा कैसा होता है? प्रोगोनेथ में यानी जबड़ा आगे को निकला हुआ। मंगोलाइड का चपटा होता है, ऊपरी गालों की हड्डियां होती है, क्योंकि शीतकालीन प्रभाव होता है ना। निग्रोटो का जो भौगोलिक क्षेत्र है अंडमान द्वीप और केरल है, जबकि प्रोटोराष्ट्रीय का कहाँ है? मध्य और दक्षिणी भारत है, और मंगोलाइड का उत्तरी पूर्वी भारत यानी तिब्बती एरिया, हिमालय एरिया। जो निग्रोटे की जनजाति कौन से? ओंग जरावा सेंटिनेली, और प्रोटोराष्ट्रीय की सांतल मुंडा गोंडबील, और मंगोलाइड की नागा गारो लेप्चा और कांसी प्रजाति है। देखो कंपटीशन की दृष्टि से इन्होंने एक स्लाइड दी है जिसमें इसका पूरा सार दिया गया है। बीएस गुआ ने 1930 में भारत की दूसरी सबसे प्राचीन प्रजाति कौन सी बताई? प्रोटोराष्ट्रीय। पहली कौन सी? निग्रोटो, जिसका सिर के साथ डोलिको सेफलिक सिर, जिसका सूचकांक क्या है? 73 से 75। नाक कैसी? प्लेटरी नहीं, चपटी नाक। बाल कैसे? घुंघराले। जबड़ा कैसा? प्रोग्नेथिज्म यानी बाहर की तोड़ लटका हुआ। इसका वैश्विक उदाहरण है श्रीलंका के वेदा जनजाति, मलेशिया की सकाई जनजाति। इनका संकेंद्रण भारत में कहाँ है? छोटन नागपुर विंध्य पर्वत और दक्षिणी क्षेत्र में नीलगिरी में। भारत की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है? प्रोटोराष्ट्रीय, भील, गोंड, सांतल, मुंडा, चेंचू, खादर, गारो और उरुवा। भाषाई विविधता, भाषा में कौन सी? ऑस्ट्रो एशियाटिक सांतली हो है, और द्रविड़ में कौन सी? गोंडी कुरुक, दोनों भाषाएं। सांस्कृतिक देन क्या है? इन्होंने कृषि दिए, चावल दिए, सिंदूर, हल्दी, अस्थि विसर्जन, अवतारवाद, ये सब क्या है? इनके सांस्कृतिक देन है। आज हमारा प्रोटोराष्ट्रीय का वीडियो पूरा हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।